बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के पहले हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है। उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से रामेश्वर शर्मा, जो कि अपने हिंदूवादी बयानों की वजह से सुर्खियों में काफी रहते हैं। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? पहला हिंदू गांव देश का जिसमें सिर्फ हिंदुओं का प्रवेश रहेगा, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, हिंदू गांव की कल्पना हिंदुस्तान से कीजिए। जैसे हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है ना, इसमें दुनिया रह रही है। हिंदू गांव की कल्पना यह है कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे जो है सबके सुख की कामना लेकर जो है सर्वे भवन्तु का मंत्र है हिंदू गांव का। हिंदू गांव का मतलब ये कभी नहीं है कि हिंदू गांव का मतलब है कि बहन बेटी आजादी से घूमे। हिंदू गांव का मतलब है कि गौ माता आजादी से घूमे। हिंदू गांव का मतलब है कि कोई किसी के साथ छेड़खानी ना करे। हिंदू गांव का मतलब है कोई किसी की जमीन पर बलात्कार कब्जा ना करे, कोई बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना करे। हिंदू गांव की कल्पना है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना थी, जो महाराणा प्रताप की कल्पना थी, जो गुरु गोविंद सिंह जी की कल्पना थी, जो गुरु तेग बहादुर जी की कल्पना थी, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों की कल्पना थी, जो हिंदुस्तान के स्वराज्य के समय बापू की कल्पना थी, रामराज की कल्पना ही तो महात्मा गांधी की कल्पना थी। यही तो हिंदू गांव है। इस हिंदू गांव से कोई नहीं है। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि कोई भी अगर बेटी के साथ छेड़खानी करेगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। उसे बाबा साहब का अंबेडकर का कानून भी उसको सजा देगा, उसके हाथ पैर भी तोड़े जाएंगे, उसको जेल में भी डाला जाएगा। अगर गौ माता के साथ हत्या करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू गांव ये है कि सब मिलकर रहेंगे, सब शांति से रहेंगे, चींटियों को भी चुन डालेंगे, चिड़ियों को भी पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे, सबके सुख और मंगल की कामना करेंगे। जो दुष्ट प्रवृत्ति लेकर आएगा उसको कुचलने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि गैर हिंदुओं का प्रवेश उस गांव में नहीं रहेगा, ये उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो संविधान में ऐसा कहाँ लिखा है? आप भी विधायक हैं, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। अरे भैया, गैर हिंदू कौन है? हिंदू संस्कृति सबकी, एक चिरंतन खून रगों में हिंदू हूं। ये जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी हैं, इनके सबके अंदर हिंदू का खून है, हिंदू का ही खून था। गंगा में जो डुबकी लगाता है वो रसखान भी हिंदू कहलाता है। जो कान्हा के भजन सुनता है वो रसखान, वो रहीम भी हिंदू कहलाता है। और इसलिए हिंदू की कल्पना केवल एक किसी वर्ग से, जाति से नहीं, जो हिंदुस्तान में रह रहा है, जो गीता, गंगा, गौ माता, भारत माता, वंदे मातरम, राष्ट्रगान, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के प्रति आस्था, भरोसा, विश्वास जो व्यक्त कर रहा है, वो सब हिंदू है। लेकिन अंबेडकर ने या फिर संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी जगह नहीं जा सकता? आप, ये तो देश है, हर कोई कहीं भी जा सकता है। हाँ, वो व्यक्ति उन गांव में प्रवेश नहीं कर सकता जो भारत माता को गाली दे, जो तिरंगे को जलाए, उसके हाथ पैर तोड़ेंगे, उस गांव में नहीं घुसने देंगे। उस गांव में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता जो गौ माता की हत्या करे। उस गांव में वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करता जो बेटियों के को गलत निगाह से देखे, उसके साथ छेड़खानी करे। ये है। अच्छा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इसीलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता है मुकेश नायक, उन्होंने ये बात कही है। देखिए, मुकेश नायक जी या कोई भी कहे, जो राम की बात करेगा वो बीजेपी का प्रवक्ता कांग्रेस को लगने लगता है। जो महावीर की बात करेगा वो बीजेपी की प्रवक्ता कांग्रेस को लगने लगता है। जो भगवान, जो गुरु नानक की बात करे वो भी बीजेपी का प्रवक्ता लगने लगता है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों का और गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी की यश कीर्ति गाए, वो भी उनको भाजपा का कार्यकर्ता लगने लगता है। जो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी की जय जयकार करे वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता लगने लगता है। कांग्रेस की तो बुद्धि सटिया गई है और अच्छा है, हमें क्या लेना देना। और सटियाओ, और संतों को गाली दो, और भगवान को के प्रमाण पत्र मांगो, और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलो, तुम्हें जिन्ना के तलुए और चाटो। एक दिन ऐसा आएगा, चाटते चाटते खुद ही खत्म हो जाओगे। ये देश की संस्कृति पर का बाल वांका तुम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की संस्कृति ये भगवान के द्वारा बनाई गई संस्कृति है। एक आखिरी सवाल, तो क्या मतलब आप समर्थन करते हैं बागेश्वर धाम के इस हिंदू गांव का? हाँ, हिंदू, मैंने कहा ना, संस्कृति सबकी, एक चिरंतन खून रगों में हिंदू हूं। बैराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। जो भाई भटके बिछड़े, हाथ पकड़ ले साथ चले, भोजन कपड़ा घर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ करे, ये हिंदू का महामंत्र है। आप समर्थन करते हैं? अरे, हिंदू का कौन समर्थन नहीं करेगा? मैंने कहा, रहीम और रसखान भी हिंदू थे और वो भी समर्थन करते। वो कहते थे फिर पैदा होऊंगा तो कहां, वृंदावन में, गाय बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं, कुछ भी बनूं, पर नंद के घाट पर बनूं। बहुत धन्यवाद। बात करने के लिए थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के
देश के पहले हिंदू गांव बनाने का समर्थन किया है और साफ कहा है कि इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो संविधान को भी उन्होंने कहा है कि संविधान के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उन्हें कहीं से भी ये कदम गलत नहीं लगता है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।